देखिए, मैंने एक बार नहीं कई बार आप लोगों से बोला हुआ, जब भी आपको लोन की जरूरत हो सबसे पहले बैंक से ट्राई करना चाहिए। अब आप में से काफी लोग ये कहोगे भाई बैंक से अगर इतनी आसानी से लोन मिल ही जा रहा होता तो हमें प्ले स्टोर पर जाकर किसी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। भाई बैंक आपको लोन तो देना चाहते हैं, आप लोन लेना क्यों नहीं चाहते आप ये बताओ। हाँ, लोन आपको इसलिए नहीं मिल रहा ना, कहीं आपके पास यहाँ पे इनकम प्रूफ नहीं है, आपका सिविल ठीक ठाक नहीं, आपके पास आईटीआर नहीं, आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है, आपके पास कुछ है नहीं और आपको बैंक लोन क्यों दे देगी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको अपना करके आप बैंक से भी लोन ले पाओगे, और वो भी 12, 13, 14, 15% के अंदर अंदर आप चाहो तो यहां पर पर्सनल लोन भी ले पाओगे। जबकि किसी एप्लीकेशन की तरफ जाओगे तो 20-25% से तो स्टार्टिंग होती है, एंड कहां होगा कुछ भी पता नहीं है। आज मैं जिस बैंक के बारे में बात कर रहा हूं कोई छोटी मोटी बैंक नहीं है, कोई प्राइवेट बैंक नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट बैंक यानी कि एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी आप लोन ले पाएंगे, वो भी बिना इनकम प्रूफ के ले पाएंगे। हमने फिलहाल यहाँ पे 2 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई किया था, 2 लाख रुपए हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होकर आ भी चुका है, और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया गया सिर्फ 13.55% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया गया था। करीब 36 महीने का टाइम भी यहाँ पे दिया गया था। अब चलिए एक बार देखते हैं कैसे आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन बहुत सारे सवाल बनेंगे, भाई हम एलिजिबल कैसे होंगे, अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ऑप्शन कब आएगा, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी, बहुत सारी बातें होंगी। एक एक करके वीडियो में यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बीच में गाइड करते हुए बताते हुए चला जाऊंगा, ताकि आपको सारी चीजें स्मूथली समझ में आ जाए। और अगर आपने अभी तक लोन नहीं अप्लाई किया ना तो एसबीआई बैंक से जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है ना तो भी उसके बारे में एक ऑप्शन दे दूंगा भाई कि कैसे कैसे अपना क्या करना है आपको। यहाँ पे लोन लेने के लिए सिंपल सा आपको एसबीआई बैंक के योनो एप्लीकेशन में आ जाना है, और जो भी आपने अपना एम पिन बना रखा होगा वो एम पिन यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर आ जाएंगे तो अगर आपको प्री अप्रूव्ड बेसिस पे लोन दिया जा रहा होगा तो आपके सामने कुछ ऐसे बैनर देखने को मिल जाएंगे जिस पे डायरेक्टली आप जाकर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं ये बैनर सबको देखने को मिल जाए, जरूरी नहीं आपको यहाँ पे इस तरीके का ऑफर देखने को मिल ही रहा होगा। अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे साइड में देखेंगे भाई आपको एक लोन वाला भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर सिंपल से आप क्लिक कर सकते हैं। बाय द वे अगर आपको वहां पर भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आपको साइड में जो 3 लाइनें देखने को मिल रही होंगी, सिंपल से उन 3 लाइनों पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक कर देंगे अब आपको यहाँ पे लोन्स वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे अब यहाँ पर आपको एक पर्सनल लोन अप्लाई करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहाँ से भी क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। फिलहाल हमारे पास एक बैनर शो कर रहा है, हम सिंपल से बैनर पे क्लिक कर देंगे। बैनर पे क्लिक करने के बाद हमें बताया था कि सिर्फ 5 क्लिक में आप इस लोन को ले पाएंगे, और फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भी कोई देने की जरूरत नहीं, और ब्रांच विजिट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो भी आपको ये लोन दिया जा रहा है वो आपको क्रेडिट स्कोर पर और बैंकिंग के रिलेशनशिप पे आपको दिया जा रहा है। ये चीजें क्या है कैसे काम करते हैं वो भी आगे चलकर बताऊंगा। फिलहाल आपको क्या करना है, सिंपल से नीचे की तरफ जाना और अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डाल देना है, और आपके आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ दिया डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पर आपकी लिमिट दिखा दी गई है। जैसे कि हमारे प्रोफाइल के बेसिस में हमारे केस में यहाँ पर 2 लाख रुपए का अप्रूवल आया हुआ है। इस 2 लाख रुपए में से अगर हम कम ज्यादा करना चाहें तो मिनिमम यानी कम से कम हमें यहाँ पर 20,000 रुपए का लोन तो लेना ही पड़ेगा। मैक्सिमम जो हमें 2 लाख रुपए की लिमिट दिया है उस 2 लाख रुपए को ले सकते हैं। टाइमिंग के बारे में बात करें तो 6 महीने से लेकर के 36 महीने तक हमें यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है। हम चाहें तो इसे 36 महीने तक के लिए लोन को ले पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा क्लियर कर दिया गया भाई, 13.55% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। मान लीजिए मैं 2 लाख रुपए को अगले 36 महीने के लिए लेता हूं तो आप यहाँ पे देखेंगे जो ईएमआई आएगी 6,792 रुपए आएगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पे लोन अगर लेते हो तो ये भी देख लीजिएगा, अगर आप मान लीजिए आपका अप्रूवल 2 लाख का है, अगर आपको जरूरत 1 लाख रुपए की तो आप 1 लाख का ही लो। जरूरी नहीं है कि आप 2 लाख रुपए का लोन ले लो, खर्चा कर दो, बाद में इसको टाइम से भर ना पाओ जिससे आपका सिविल खराब हो जाए। आज यहाँ पे आसानी से लोन मिल रहा है, कल आपको कहीं से भी लोन ना मिल पाए। तो फिलहाल अभी करना क्या है, हमने सारा कुछ देख लिया। सिंपल से नीचे की तरफ आना, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पे ईएमआई स्टार्ट डेट भी आपको सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप 1 तारीख 2 तारीख 5 तारीख यानी कि हर महीने कितने तारीख को अपनी ईएमआई का पे करना चाहोगे, यानी कि आपका अकाउंट से डेबिट हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पे अपना डेट भी सिलेक्ट कर पाएंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे जो भी आपका लोन की डिटेल हो सारी कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। नीचे टर्म कंडीशन वाला बॉक्स मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, सिंपल सा कंफर्म पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे टर्म कंडीशन में सारी जानकारी आपको इस लोन के बारे में दी जाती है, जिसको आपको ध्यान से पढ़ लेना। जैसे मान लीजिए अगर आपने टाइम से पैसा नहीं दिया या ईएमआई आपके टाइम से डेबिट नहीं हो पाई आपके अकाउंट से, तो कितने चार्जेस लगेंगे, बाउंस चार्जेस क्या लगेगी, सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। नीचे आना, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देना, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फाइनल पेज पे आपको एक प्रीव्यू दिखाया जाएगा जिसमें लोन का दिखाया जा रहा है और लोन आप कितने समय तक के लिए ले रहे हैं, ईएमआई क्या आ रही है, ये सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट का नंबर देखने को मिल जाएगा। सिंपल से आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। आपके बैंक से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपने जिस भी बैंक अकाउंट को यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा था उसी बैंक अकाउंट में अगले 1 से 2 घंटे के अंदर आपके
पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप इसमें कुछ देर के बाद जाके अपने पासबुक में चेक करोगे, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में चेक करोगे तो आपको ये अमाउंट भी शो कर दिया जाएगा। फिलहाल 2 घंटे के बाद जब हम जाकर के अपने अकाउंट में चेक करते हैं 2 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आ चुके थे। तो ओवरऑल अब देखेंगे ये लोन काफी सस्ता भी मिला, काफी आसान तरीके से मिल चुका है। लेकिन अब यहाँ पे जितने भी सवाल बने पहले उसके बारे में जानकारी आपके पास होना चाहिए। सबसे पहली बात यह कि अगर आपको एसबीआई से प्री अप्रूव्ड बेसिस पे लोन लेना है तो इसका मतलब है कि आपका यहाँ पे एसबीआई में एक बैंक अकाउंट होना जरूरी है। कई बार जो आपका सेविंग अकाउंट होता है चाहे वो जीरो बैलेंस वाला क्यों ना हो, उस पर भी आपको कई बार ऑफर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सैलरी अकाउंट अगर आपका यहाँ पे एसबीआई बैंक में, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आपको यहाँ पे लोन आसानी के साथ और काफी अच्छे अमाउंट का भी आपको यहाँ पे लोन मिल सकता है, यानी कि मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का भी लोन मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई पेंशन अकाउंट अगर आपके किसी और बैंक में है तो कोशिश करिए कि आपके यहाँ पे एसबीआई बैंक में करा लीजिए, ताकि आपको यहाँ पे लोन भी मिल जाए और सस्ता भी लोन मिल जाए। सो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें तो क्लियर हो चुकी होंगी, लेकिन एक बात और भी है, हो सकता है कि आपका एसबीआई बैंक में अकाउंट तो है लेकिन अभी भी आपको ये ऑफर नहीं दिया जा रहा हो, तो उसके लिए करना क्या है। तो सबसे पहली चीज ये है कि अपने अकाउंट से आप लेन देन को थोड़ा कंटिन्यू करिए और थोड़ा सा ज्यादा करिए, ताकि उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पर ऑफर दिया जाए। क्योंकि यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया भाई आपके क्रेडिट स्कोर, इसके साथ साथ आपके यहाँ पे जो बैंक का जो रिलेशनशिप यानी कि आपका जो लेन देन है उसके बिहाफ पे ही आपको यहाँ पे लोन का ऑफर दिया जा रहा है। इसलिए आपसे यहाँ पे कोई इनकम प्रूफ नहीं लिया जा रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे कोई भी केवाईसी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका ऑलरेडी अगर पहले से अकाउंट रहेगा तो उसके बेसिस पे केवाईसी हो जाती है, रिलेशनशिप के बेसिस पे आपको यहाँ पे लोन का ऑफर दिया जाता है। ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा, एसबीआई बैंक की सर्विस बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन गवर्नमेंट बैंक है, लेकिन कई सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। जो कोई प्राइवेट बैंक है आपको जो कोई ऑफर नहीं दे पाती है, उतना सस्ते ऑफर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाय द वे अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आप चाहे तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड काफी आसानी से मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड के बेसिस से भी आपको कई बार लोन का ऑफर भी देखने को मिल जाता है। जो क्रेडिट कार्ड का पैसा एक तरह से वो भी लोन है, जरूरत पड़ने पर आप उसको 45 दिन तक के लिए बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अभी तक अगर आपका एसबीआई बैंक में अकाउंट नहीं तो एक एसबीआई बैंक में अकाउंट आप ओपन करवा लीजिए। थोड़ी सी उसमें सुविधाएं कम मिलेंगी लेकिन आपको यहाँ फीचर इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आप इस तरीके से यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे अगर आप ऑलरेडी पहले से कस्टमर है। अगर आप पहले से कस्टमर नहीं है तो भैया आप जाकर के कोई एप्लीकेशन से भी लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे, लेकिन एक ही 2 एप्लीकेशन जहां पर बिना इनकम प्रूफ के लोन दे दिया जाता है, नहीं तो हर जगह पर आपको इनकम प्रूफ देने की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल वो कौन सी एप्लीकेशन है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर चेकआउट कर पाओगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए एक लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट कर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।